अधीर रंजन चौधरी ने एक बार फिर लोकसभा चुनाव में अपनी हार के लिए टीएमसी के साथ साथ कांग्रेस को भी जिम्मेदार ठहराया। अधीर रंजन ने कहा कि पश्चिम बंगाल में सांप्रदायिक राजनीति का प्रवेश हो गया है, जिससे कांग्रेस को नुकसान हुआ है, बीजेपी को फायदा मिला है। अधीर रंजन ने अपनी हार के लिए राहुल और खड़गे पर भी निशाना साधा और आरोप लगाया कि संगठन से इस चुनाव में उन्हें कोई सहयोग नहीं मिला, जिसकी वजह से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस की कलह कथा का एक नया अध्याय सामने आया है। इस बार केंद्र में अधीर रंजन चौधरी हैं, जिन्होंने अपनी ही पार्टी से सहयोग न मिलने को लोकसभा चुनाव में अपनी हार का कारण बता दिया। अधीर रंजन कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की लिस्ट में शामिल है। पश्चिम बंगाल में वो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के पद पर भी है, लेकिन अपनी परंपरागत सीट मुर्शिदाबाद की बहरामपुर से वो हार गए, जहां से वो लगातार 5 बार सांसद रहे। और इस हार का ठीकरा उन्होंने टीएमसी के साथ साथ कांग्रेस पर भी फोड़ दिया। दिल्ली में सोनिया गांधी से मुलाकात के दौरान अधीर रंजन ने एक लिखित रिपोर्ट दी, जिसमें उन्होंने अल्पसंख्यक वोटों के ध्रुवीकरण का जिक्र किया। अधीर ने दावा किया कि पश्चिम बंगाल में सांप्रदायिक राजनीति का प्रवेश हो गया। अधीर ने कहा कि उन्हें हराने के लिए जानबूझकर मुस्लिम उम्मीदवार यूसुफ पठान को टीएमसी ने उतारा और हिंसा का सहारा भी दिया। अधीर ने कहा कि ममता बनर्जी का मुख्य लक्ष्य उन्हें हराना था और इसीलिए उन्हें सांप्रदायिक राजनीति का शिकार बनाया। बांग्लार काछे सांप्रदायिक राजनीति आगे অচেনা অজানা ছিল। आज বাংলায় सांप्रदायिक রাজনীতি বাস্তবতা লাভ করেছে। আমাকে হারানোর জন্য একজন পরিচিত মুসলমান মুখকে আনা হলো, সেখানে প্রচার করা হলো, এতদিন দাদাকে ভোট দিয়েছি আর ভাইকে ভোট দাও, তাকে মসজিদে মসজিদে ঘুরিয়ে মুসলমান সমুদায়কে খুশি করার চেষ্টা করা হলো। बहरामपुर सीट से 5 बार सांसद रहे अधीर रंजन चौधरी ने नतीजों के बाद भी हार का ठीकरा टीएमसी के साथ साथ अपनी ही पार्टी पर फोड़ा। उस समय अधीर ने दावा किया था कि मैं गरीबी रेखा से नीचे का सांसद हूं। चुनाव के लिए मैंने अपनी आय के स्रोतों की अनदेखी की। मैंने अपनी तरफ से हर संभव कोशिश की, लेकिन मैं सफल नहीं हो सका। टीएमसी ने मुझे हराने के लिए अभियान चलाया। अल्पसंख्यकों से भाई और दादा को वोट देने को कहा गया। दादा का मतलब हिंदू और भाई का मतलब मुसलमान होता है। राहुल खड़गे ने मुझे नजरअंदाज किया। बहरामपुर में कोई प्रचार करने नहीं आया। राहुल भारत जोड़ो यात्रा में भी बहरामपुर नहीं आया। अधीर रंजन पर टीएमसी की तरफ से भी बयान सामने आया है। टीएमसी नेता और बंगाल सरकार में मंत्री फरहाद हकीम ने कहा कि हारने वाले को हार का बहाना चाहिए। पीने वाले को पीने का बहाना चाहिए, हारने वाले को हारने का बहाना चाहिए। वो हार गए, बहाना कर रहे हैं। वहीं बंगाल में बीजेपी अध्यक्ष सुकांता मजुमदार ने भी अधीर के बहाने कांग्रेस के साथ साथ टीएमसी को भी घेर दिया। अधीर दा के सीट पे जिस तरीके की घटना घटी थी उस समय, वहाँ पे दंगे भड़काए गए सच में, और तृणमूल कांग्रेस के विधायक द्वारा कम्युनल स्टेटमेंट कराए गए। इलेक्शन के ऊपर प्रभाव पड़ा और वो कारण हो सकते हैं अधीर दा के हार के। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने बंगाल में 2 सीटें जीती, लेकिन इस बार ये संख्या घटकर 1 रह गई। वहीं बड़ी बात यह है कि गठबंधन के विरोध का फायदा बीजेपी को हुआ और इस बार बंगाल में बीजेपी ने 12 सीटों पर जीत दर्ज की। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।